Hello sweethearts, I hope you have benefited out of the previous videos which I had put, and let's hope we continue on the same position or the same gesture and continue to improve. So let's now plan to crack the exam with the best possible marks. Remember, your planned steps can take you towards the topmost marks within no time. थोड़ी सी ज़बरदस्त planning और आप top में आ जाएंगे. Now let's see the section C. फर्स्ट लेट्स टेक एन ओवरव्यू. एक बार देख लेते हैं कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कितने क्वेश्चंस आते हैं. तो हमारी दो चॉइसेस आती हैं, दो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आते हैं सबसे पहले, देन 4 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट. उसके बाद एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, एक लॉन्ग आंसर और 2 नॉवल के क्वेश्चंस आते हैं. सो विद दिस नॉलेज इन माइंड लेट्स प्रोसीड फर्दर. इस बात को दिमाग में रखेंगे और उसके बाद आगे चलते हैं. स्टेप 1, आंसर ओनली द क्वेश्चन. आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इन शॉर्ट, अननेसेसरी डिटेल्स वॉन्ट फेच यू एनी मार्क्स. मतलब जो भी लिख रहे हैं उसे आंसर करिए. मतलब बेकार की डिटेल्स मत लिखिए कहानी के, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलते. मान लो किसी ने पूछा है व्हाट डिलेमा डिड डॉक्टर सदाव फेस. क्या कन्फ्यूजन थी डॉक्टर सदाव को? तो हमें किस बात पे फोकस करना है कि क्या कन्फ्यूजन थी. मतलब हमें जैसे पहला पॉइंट लिखना चाहिए कि वो प्रिजनर को पानी में वापस डाल दे सी में कि छोड़ दे. टू इन्फॉर्म द अथॉरिटीज और नॉट, इन्फॉर्म करे कि ना करे. शुड ही प्रोवाइड हिम मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट दे कि ना दे. अब ये कन्फ्यूजन उसके माइंड में थी. हमने 3 पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए और 3 मार्क्स हमारे जुड़ गए. तो आइडिया इज टू स्टिक टू द पॉइंट. मतलब जो पूछा जाए आप प्लीज उसी का आंसर दीजिए. स्टेप 2, स्टिक टू द वर्ड लिमिट. मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप प्लीज 10 से 15 वर्ड्स के अंदर वाइंड अप करिए. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है 30-40 वर्ड्स में. 6 मार्कर है तो 120 या 125-30 तक खत्म कर दीजिए. स्टेप 3, लर्न फैक्ट्स फ्रॉम द बुक्स. स्पेशली सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा है व्हाई बामा टुक सच अ लॉन्ग टाइम टू गो बैक होम. अगर आपको ये आंसर देना है तो आपको जगहों के नाम बताने ही पड़ेंगे या वो चीज़ें बताने ही पड़ेंगे जो बामा देखा करती थी. मे बी यू कैन से शी लाइक टू रोम अराउंड एंड सी द परफॉर्मिंग मॉन्की. The snake which the snake charmer kept in the box and displayed from time to time. You can even mention the cyclist. You can mention the Pongal offering, but exact. ऐसे नहीं कि she got busy because she saw a scene from the market. ऐसे बोलने से कुछ मार्क्स नहीं मिलते. You have to be precise as to what you are saying. Step 4, learn poets and authors' name. It really helps. Even if it is not asked, you can actually start your answer with the author's name. मतलब नहीं पूछा कोई बात नहीं. जैसे सपोज क्वेश्चन है व्हाई डज द पोएट वांट मेन ऑन अर्थ टू कीप क्वाइट. पोएट क्यों चाहता है कि धरती पे लोग चुप हो जाएं? सो यू कैन एक्चुअली स्टार्ट पाब्लो नेरूडा फील्स दैट अ ट्रैंक्विल एग्जिस्टेंस वुड लीड टू लव एंड ब्रदरहुड. तो आप ये वाले पॉइंट को, वो चाहता है कि आप एनवायरनमेंट को कंड्यूसिव बनाएं एंड जहाँ पे लोग इंट्रोस्पेक्ट कर सकें, सोच सकें अपनी गलतियों के बारे में. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हो. बट यू कैन स्टार्ट विद पाब्लो नेरूडा. इट क्रिएट्स अ गुड इम्प्रेशन. तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं. स्टेप 5, राइट पॉइंट्स ऑफ आंसर्स फॉर व्हाट यू वांट मार्क्स. यू कैन अंडरलाइन द मेन पॉइंट्स. आपने जो भी 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट, जो भी पॉइंट्स आपको लगता है कि ठीक है दिस इज द बैंग ऑन थिंग, दिस इज द बुल्स आई, तो अगर वो बुल्स आई है तो उसे अंडरलाइन करिएगा. हर चीज़ अंडरलाइन मत करिएगा. Step 6, don't panic. Just read your chapters, learn facts. Once you've learned them, trust me, you will get nothing less than 95%. It's very easy to score as long as you have your focus, you know exactly what you're answering, and do not try to be vague about answers. Thank you and all the very best to all of you. Make sure you do amazingly well in your board exams and do subscribe for more such tips.